हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। और ये हिस्ट्री का भर होगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के लिए है। इसमें सिर्फ हिस्ट्री होगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ है कि निम्नलिखित का सुमेल करें। इसमें जो सूची एक्स और सूची वाई है उसको सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका सही मिलान क्या होगा। गण, ए में क्या है, गण है, बी में संघ है, और सी में श्रेणी है, और डी में ग्राम भोजक है। तो दोस्तों इनमें से में आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये डी जो है उसको तो पता है ना। ये डी कहाँ जाकर अटैच होगा, तो 3 में अटैच होगा, यानी ग्राम मुखिया होगा। ग्राम भोजक क्या होगा, तो ग्राम मुखिया होगा, ठीक है। उसके बाद ए में क्या है, तो गण है। गण मतलब बहु सदस्यों वाला दल। ए हो गया 2 में, ए 2 में हो गया। उसका बाद है संघ। संघ मतलब संगठन, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जोड़ी किससे हो जाएगा, तो बी की जोड़ी 1 के साथ हो जाएगा। और श्रेणी, अब श्रेणी एक ही बच गया, ये डी में आ जाएगा, यानी 4th में आ जाएगा। सी का ऑप्शन किस में आ जाएगा, तो 4th में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डी को देखेंगे, डी 3 में है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डी 3 में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक से भी निकल सकता था। क्या कर सकता था, एक से भी निकल सकता था, ठीक है ना। सॉरी, गण का बहु सदस्यों वाला दल, जी ठीक है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें डी भी नहीं है, डी में 3 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी क्या है 1 भर में डी ऑप्शन में 3 है, तो सब हो जाएगा इसमें ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो एम है गंगा घाटी, बी में है नर्मदा नदी घाटी, और सी में है सिंधु घाटी, और डी में है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो दोस्तों किसको बोलेंगे, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी को, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था। क्या करता था, वेतन देता था, जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोग द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया, और यही नीति असफल हुई। तो बताइए कौन सा शासक थे। तो ए में है गयासुद्दीन तुगलक, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, और सी में है फिरोज शाह तुगलक, और डी में है बलबन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, इमारतें और किले हमें डैश डैश समझने में सहायक होते हैं। इमारत हम लोगों को समझने में क्या चीज़ समझने में सहायक होते हैं। ए में है ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता, और बी में है राजाओं और निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना। सी में है जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को, और डी में है उसे काल में लोगों के तकनीकी और परिष्कृति कौशल को।
तो डी और बी क्या है दोस्तों, तो सही है। तो डी और बी कहाँ है, तो डी और बी है थर्ड ऑप्शन पर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक डैश डैश पशुपालकों के दलों को क्या कहा जाता है। जो पशुपालक है उसका दल जो है उसको क्या कहा जाता है। एम है कुंभी, बीम है देशमुख और सीम है सूबेदार और डीम है पेशवा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभी। क्या हो जाएगा, तो कुंभी हो जाएगा दोस्तों। ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी। सूफियों के बीच में कौन सी समानताएं थी। एम है कर्मकांडवाद का अनुसरण, जी नहीं ये नहीं था। बीम है विश्वासन के व्यायामों का अभ्यास, ये था। और संसार का परित्याग, सही विकल्प चुनिए। तो सी और बी दोनों सही है। तो जहाँ पर बी और सी होगा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी कहाँ है, तो बी और सी है थ्री ऑप्शन में। नेक्स्ट है दोस्तों कि औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने। कब, तो औपनिवेशिक काल में के दौरान जो मध्य भारत में आदिवासियों के विषय में सही क्या है उसे चुनना है। एम है उनका जीवन यापन संकट में था। क्या है, उसका जीवन यापन संकट में था। ये बिल्कुल क्या है, तो राइट है। इसका जीवन यापन संकट में था उस वक्त जिस वक्त अंग्रेजों ने शासन कर रहा था। बीम है बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था, ये भी राइट है दोस्तों। सीम है उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे, ये भी सही है। यानी ए बी और सी तीनों क्या है, तो सत्य है। ए बी और सी, तो ए बी और सी कहाँ है दोस्तों, तो ए बी और सी है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया। एम है सामूहिक सामाजिक भोज, बीम है अंतर जातीय विवाह और सीम है विरोध प्रदर्शन हेतु आगे बढ़ना और डीम है मंदिर प्रवेश। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातिगत पूर्वाग्रहों को विरोध किया, विरोध में आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए किया था, तो वो किया था मंदिर प्रवेश के लिए। उस समय नीच जातियों को मंदिर में घुसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है वेद समाज विचारों से प्रेरित है, मतलब कौन से विचार से प्रेरित है वेद समाज। एम है रामकृष्ण मिशन के, बीम है प्रार्थना समाज के और फिर सीम है सनातन धर्म सभा के और डीम है ब्रह्म समाज के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ब्राह्मण समाज की, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उसके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं। जो सही रूप है उसे यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों सही कौन है उसे चुनना है। एम है विवेकानंद वेद समाज और बीम है राम मोहन राय प्रार्थना समाज और सीम है केशवचंद सेन ब्राह्मण समाज। तो इसमें सही जो मेल है दोस्तों वो है सी ऑप्शन। क्या है, तो सी ऑप्शन सही है, बाकी ये नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं के ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पहला है आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। ये बिल्कुल राइट है। क्या है अधिकार? वो भारतीयों को जो हथियार था उस हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। किसने? तो ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है। उसके बाद बीम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो ये भी क्या है? तो बिल्कुल राइट है। जो भी उसको खिलाफ बोलेंगे उसको चुप कराया जाएगा, उसको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। बी भी क्या है? तो राइट है। सेम है अल्बर्ट बिल जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसके वापस ले लिया गया। तो क्या है? तो ये भी क्या है दोस्तों? तो ये भी राइट है। ठीक है ना। बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया था। जी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। एम है बंगाल का विभाजन लोगों के बिहार एवं उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। क्या हुआ? तो कारण किया गया। बीम है अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। क्या करना चाहते थे लोगों ने? तो फूट डालना चाहते थे। ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। जी नहीं दोस्तों। तो सिर्फ बी भर सत्य हो जाएगा, केवल बी भर सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? जो यहाँ पर नहीं है वो है हुमायूं की मकबरा, ये है, फिर शालीमार्ग भी है, लाल महल बाड़ी भी है, कोतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है दोस्तों। क्या है? कोतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक से संरक्षित किया गया है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं कितने बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है। एम है कबीर, बीम है मीराबाई, सीम है गुरु नानक और डीम है रविदास। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? एम है यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। क्या क्या? धन कमाया, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या हुआ कि यह एक समृद्ध राज्य था और उसने जंगली हाथियों को क्या करता था? पकड़ करके वो दूसरे राज्य में निर्यात करता था, मतलब बेचता था, और उससे वो धन भी कमाया। ठीक है ना। बीम है यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। फिर सीम है 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। डीम है यह राज्य केवल नगरों से बना था। तो यहाँ पर तीनों क्या है? गलत है, ए सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है,
ये किस काल की कृति है? क्या है यहाँ पर? का होगा, ठीक है ना। किस काल की कृति है? एम है राष्ट्रकूट काल, बी है गुर्जर प्रतिहार काल, और सी है चालुक्य काल, और डी है गुप्त काल। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व से अलग हो गया दोस्तों? कौन सा मुगल नियंत्रण से अलग हुआ था? तो दोस्तों एम है मुर्शिद कुली खान, और बीम है नादिर शाह, और सीम है निजामुल मुल्क आसफ जहां, और डीम है अली वर्दी खान। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो मुर्शिद कुली खान हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी। क्या थी रामाबाई? शिक्षा की योद्धा थी। कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्यों दी गई है? एम है उन्हें अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। बीम है उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। क्या की? तो शिक्षा भी दी। और सीम है वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपाधि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। क्या थी? ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीम है श्री राजगोपालचारी, और सीम है पोटी श्री रामुलु, और डीम है महात्मा गांधी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन श्री राजगोपालचारी। क्या हो जाएगा? श्री राजगोपालचारी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? जो अपनी गुलामगिरी जो पुस्तक है ज्योतिराव फूले का, उसको किन्हें समर्पित किया? एम है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, और बीम है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, और सीम है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिका गृह युद्ध में भाग लिया था, और डीम है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकारी आंदोलन में भाग लिया। तो बताइए दोस्तों किसे समर्पित किया था? तो दोस्तों गुलामगिरी जो पुस्तक लिखे थे ज्योतिराव फूले ने, वो समर्पित किया था उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिका गृह युद्ध में भाग लिया, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।